कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है, पर इसकी वजह से वीजा प्रोसेसिंग, स्पेशली इंडिया से वीजा प्रोसेसिंग, दुबई से वीजा प्रोसेसिंग जो हो रही है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं उनमें नरमी हो जाएगी और क्या असर पड़ेगा आने वाले इलेक्शंस का? कनाडा इमिग्रेशन की जो प्रोसेसिंग है या वीजा की प्रोसेसिंग है, अगर आप इस क्वेश्चन को लेके बैठे हो तो देखते हैं कि जी क्या चेंजेस आएंगे जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद। सो देखिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो इसलिए खास है क्योंकि बहुत देर से लिबरल पार्टी के जो लीडर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको लेके बहुत सारे खदशे थे, बहुत सारे डाउट्स थे हर किसी के माइंड में कि क्या हो रहा है। और बहुत सारे जो एमपीज थे वो जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन करने के लिए बोल रहे थे, पर जस्टिन ट्रूडो ने बहुत देर तक इस चीज के ऊपर चुप्पी साध रखी थी, जिसकी वजह से किसी को क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होना। पर सबको पता था कि नए साल में कुछ ना कुछ तो बड़े चेंजेस आने वाले हैं। सबसे बड़ा चेंज आज आया है जो हर एक बंदे की जुबान पे बात है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. अब इसका जो मेन चीज है कि वीजा प्रोसेसिंग पे इस पर क्या असर होगा, ध्यान से समझिए। वीजा प्रोसेसिंग के जो रूल्स हैं वो कनाडा इमिग्रेशन डिसाइड करती है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर चाहे जस्टिन ट्रूडो हो, उससे पहले हार्पर थे और अब पॉसिबिलिटी है कि पोलिवियर हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, जो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं, उनके बेसिस पे ही प्रोसेसिंग होती है। दूसरी और अभी बहुत सारे ऐसी भी वीडियोस सरफेस कर रही हैं इंटरनेट पे जिन पे कहा जा रहा है कि जो कनाडा के बॉर्डर के मिनिस्टर हैं, राइट, जिनका इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और ये सारी चीजों को हैंडल करते हैं, उन्होंने मिलकर कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर के साथ ये तक भी कहा है कि जो कनाडा इमिग्रेशन स्टेप्स ले रहा है, जो दूसरी कंट्री से लोग आते हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 लाख से ज्यादा जो स्किल्ड लोग हैं इस वक्त जॉब्स पे, वो आने वाले 10 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं। तो टेक्निकली कनाडा इमिग्रेशन को दूसरी कंट्री से लोगों को आने से रोकना नहीं चाहिए और अपने प्रोग्राम्स में तब्दीलियां जरूर लाई जा सकती हैं, बट इमिग्रेशन बंद नहीं की जा सकती। अगर जेन्युइनली आप कनाडा इसलिए आ रहे हो कि यहां पे पक्के तौर पे सेटल होना है, काम करना है, तो आप डायरेक्ट कनाडा के जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं उनकी नॉलेज रखिए, उनको फॉलो कीजिए और आप आसानी से कनाडा मूव कर सकते हैं। अगर 2024 की बात की जाए तो रिया की फाइल की बात की जाए, अमेंडा की फाइल की बात की जाए, गरिश्मा की फाइल की बात की जाए, करण की फाइल, मधुर की फाइल, तो ये सारे जो लोग हैं वो सक्सेसफुली अपनी होम कंट्री से कनाडा मूव हुए हैं डायरेक्टली अपनी फैमिलीज के साथ ऑन अ परमानेंट रेजिडेंसी। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि पूरी फैमिली के साथ कनाडा कैसे मूव कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें apply@studybuddycanada.com। जी हां, apply@studybuddycanada.com। फ्रेंच अभी भी बहुत जरूरी है। फ्रेंच अगर आप सीखते हैं तो आपको किसी सीआरएस स्कोर के चक्कर में ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना पड़ता। इसी तरह फ्रेंच के सेपरेट प्रोग्राम्स हैं, बस 5-6 महीने में आप अच्छी फ्रेंच सीख जाते हो और काफी सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इस तरीके से आप अगर फ्रेंच अभी भी सीखना शुरू कर दो तो आप फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन क्लास, एक्सप्रेस एंट्री की जो फ्रेंच का प्रोग्राम है उसमें भी एलिजिबल हो जाओगे। और उसके साथ साथ जो पीएनपीज हैं कनाडा की, प्रोविंशियल नॉमिनेशन है, उनमें भी फ्रेंच को खास रिजर्व्ड जो कोटा है वो दिया हुआ है। तो फायदा उठाइए। अगर फ्रेंच सीखनी है तो lingoschool.com पे जाके आप अभी के अभी रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप अपनी फ्रेंच की क्लासेस शुरू कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे ही सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास होगी और चाहे सुबह क्लास ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, बट आपकी अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। आपको ना तो महंगी एलएमआईएस के चक्कर में, ना किसी और लफड़े में पड़ने की जरूरत है। और आप उन लोगों की तरह पछताओगे भी नहीं जिन्होंने 3-3 साल के वर्क परमिट जिनके कंप्लीट हो गए पर अब तक पीआर नहीं हुई।
आप उनमें नहीं गिने जाओगे। तो वंस अगेन किसी भी कंफ्यूजन में अगर आप हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया तो क्या कनाडा की वीजाज लगेंगे नहीं लगेंगे, प्रोसेसिंग में तो नहीं कोई चेंज हो गया, भैया कनाडा में इमिग्रेशन जस्टिन ट्रूडो के आने से पहले भी चल रही थी। इनफैक्ट स्टीवन हार्पर के टाइम पे स्टूडेंट वीजाज शुरू किए गए थे, बढ़ाए गए थे, प्रोसेसेस सिंपल की गई थी, और वो कंजर्वेटिव की सरकार थी। लिबरल्स ने भी वही किया, इनको भी पता है कंट्री तो भैया चलानी है। तो ऐसी बात नहीं है जिस कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज के हों वहां पे इमिग्रेंट्स को बुरा नहीं समझा जा सकता। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि ये कंट्री है ही इमिग्रेंट्स की। हां, सही चीज को फॉलो करो, अब्यूज मत करो सिस्टम्स को, और खुद अपने पैसे फ्रॉड के पास मत खराब करो कि गलत आप जब स्टेप्स लेते हो या फिर आप गलत कंसल्टेंट्स को हायर करते हो वहां पे आपका नुकसान हो जाता है। तो शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़िए, और आने वाले में दिनों में जैसे ही अपडेट्स आएंगे कि अब जस्टिन ट्रूडो की जगह नए लीडर कौन होंगे और उनके आने की वजह से चेंजेस क्या आने वाली हैं, वो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बताइए आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ये सही क्या जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया, और आपको क्या लगता है कि अब आने वाले टाइम में जो इमिग्रेंट्स हैं या उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, या आपको क्या लगता है कि अब वीजा धड़ाधड़ लगने शुरू हो जाएंगे? अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, और अगर आपने हमें कांटेक्ट करना है हमारी टीम को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, चेक कर लीजिएगा। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, Johnny Hans.